Hello students, today we go for the first question. If mean is equals to 68, mode is equals to 28.5 and then find median. आपको mean and mode दे दिया है, आपको median find करना है. तो हमें एक फॉर्मूला लिखा था मोड का, z is equals to 3m minus 2x bar, right? तो उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? Here mean means x bar is equals to 68. Mode means z, that is 28.5. We have to find what? Median. अब z is equals to फॉर्मूला क्या था? 3m minus 2x bar. z is 28.5 is equals to 3m minus 2 into x bar is what? 68. 28.5 3m minus 2 into 68 कितना होगा? 136. चलो ये 136 राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो 28.5 प्लस 136 इज इक्वल्स टू 3m. तो 3m इज इक्वल्स टू, इसका टोटल करेंगे तो 164.5. नेक्स्ट m इज इक्वल्स टू 164.5 डिवाइडेड बाय 3. तो देयरफॉर द आंसर ऑफ मीडियन, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 54.83. Therefore, the answer of median is what? 54.83. This is 2 marks question. Next, second question. If x bar minus m is equals to 3 and z is equals to 2, x bar is mean, m is median and z is what? Mode. Find the mean and median. Right? So, here x bar minus m is equals to 3 and z is equals to 2, right? अब z का एक और फॉर्मूला हमें आता है. z means what? 3m, या तो ऐसा लिख सकते हैं. Now z is equals to 3m minus 2x bar. z is what? 2. That is equals to 3m minus 2x bar, right? चलो अब यहां पर हम लोग, this is number 1, this is number 2. चलो from 1 x bar is equals to 3, उस साइड x bar is equals to क्या आएगा? 3 plus m, right? चलो x bar की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 3 plus m. Now from equation number 2, 2 is equals to 3m minus 2 into x bar. X bar is what? 3 plus m. 2 is equals to 3m minus 2 3s are 6 minus 2m. Now ये 6 राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस आएगा. 2 plus 6 that is 8. 3m minus 2m that is equals to m. So therefore m is equals to 8. m means what? Median. Median is what? 8. चलो मीडियन की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे तो हमें किसका आंसर मिल जाएगा? मीन का आंसर, राइट? तो x bar is equals to 3 plus m, that is 3 plus median is what? 8. So x bar is 3 plus 8, that is equals to what? 11, right? Therefore mean is what? 11. तो मीन का आंसर 11 आएगा, मीडियन का आंसर क्या आएगा? 8 आएगा. This is also for what? 2 marks question. Next, third question. Calculate mean and median for the following data. चलो यहाँ पर इनकम दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रुपीज एंड नंबर ऑफ पर्संस, राइट? तो यहाँ पर आपको एक्सआई दिया है, दैट इज एज वेल एज एफआई दिया है. ये हमारा ऑब्जर्वेशंस है, दैट इज एक्सआई एंड दिस इज अवर फ्रीक्वेंसीज, दैट इज एफआई. तो ये हमारी कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है. डिस्क्रीट सीरीज में हम लोगों को क्या फाइंड करना है? फर्स्ट मीन फाइंड करना है. तो मीन का फॉर्मूला आता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा xi into fi अपॉन सिग्मा व्हाट? fi. तो फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे दैट इज xi into fi. दोनों का मल्टीप्लीकेशन 100 into 24 2400, 150 into 26 that is 3900, 80 into 16 that is 1280, 200 into 20 that is 2 2s are 4 4000, right? 250 into 6 that is 1500, 180 into 30 that is 5400. तो इसका टोटल करेंगे तो होगा
18,480 सिग्मा FI मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा हो रहा है 122। चलो ओवर हियर हम लोग पुट कर देते हैं 18,480 डिवाइडेड बाय 122, तो हमारा मेन का आंसर है, इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है 151.48। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर व्हाट मीन। चलो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन, राइट। तो मीडियन m इज इक्वल्स टू, चलो ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है n+1/2 टर्म, राइट। n मीन्स सिग्मा FI मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल, n इज ओवर व्हाट सिग्मा FI, दैट इज 122 + 1/2 टर्म, 123/2 टर्म। चलो 123/2 मीन्स क्या आएगा यहाँ पर 61.5 टर्म। ये हमें कहां पर देखना है, CF में, बट CF हमने फाइंड किया हुआ नहीं है, राइट ना। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट 24 + 26 तो क्या होगा 50 + 66, 16 करेंगे तो फिर 86, फिर 6 करेंगे तो 92, फिर 30 करेंगे तो 122, राइट। चलो अब 61.5 वो किस में आएगा, 50 से ज्यादा है ना 61.5, तो 60 में आएगा, राइट। फिर उसको हम लोग ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, राइट। तो इसके सामने का जो ऑब्जर्वेशन होगा दैट इज अवर मीडियन। तो ये इसके सामने का ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 80। ब्रैकेट में क्या लिखना है, C in CF, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर व्हाट मीडियन, राइट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, if the arithmetic mean of 6, 8, 5, 7, x and 4 is 7, arithmetic mean is 7 of these observations, find the value of x, there is one unknown value that is x that we have to find। हमें मीन दिया है, हमें unknown value x फाइंड करनी है। चलो यहाँ पर here मीन हमें कितना दिया है, मीन x बार that is equals to 7, उसका फॉर्मूला क्या आता है, इंडिविजुअल सीरीज है, सिग्मा xi/n इज इक्वल्स टू 7। सिग्मा xi मीन्स इन सबका टोटल, राइट। उसका टोटल करेंगे तो ये टोटल हो रहा है हमारा 30 + x, कितना हो रहा है 30 + x, सपोज 6 + 4 करे तो 10, 8 + 7, हाँ ये 15 + 5, हाँ 30 + x। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 6 is equals to 7, 30 + x is equals to 6 7s are 42, x is equals to 42 minus 30, therefore x is equals to what 12। तो जो हमारा वैल्यू ऑफ x जो है वो कितना आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, राइट। दिस इज 2 marks क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, find geometric mean of 8, 12, 16 and 48, राइट। चलो geometric mean उसका फॉर्मूला क्या आता है, x1 into x2 into x3 into ... xn and nth root, राइट। यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल, 8 into 12 into 16 into 48, तो कितने ऑब्जर्वेशन है 4, तो फोर्थ रूट आपको फाइंड करना है। चलो इन सब का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे कि 8 into 12 into 16 into 48, आंसर आ रहा है हमारा इसका 73728, राइट। अब उसका पहले स्क्वायर रूट लेते हैं, तो एक स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट फोर्थ रूट का स्क्वायर रूट ले लेंगे। चलो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आंसर आ रहा है हमारा 271.53। उसका अगेन स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ रहा है हमारा 16.43।
8, right? So this is the answer of our what? Geometric mean of this data, right? 8 into 12 into 16 into 48, तो ये हमारा होगा geometric mean of this data, right? This is 2 marks question. Now students, अभी हम लोगों ने ये जो हमारा सेकेंड यूनिट था दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट ना, उसके अंदर 3 चीज सीखी हम लोगों ने, मीन, मीडियन एंड मोड. इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज कंटिन्यूअस सीरीज तीनों के लिए सीखे हैं, राइट. अभी आप लोगों को उसके तीनों के फॉर्मूला के टेबल्स बना देने हैं, उसको फॉर्मूला को याद करने हैं, जो भी मैंने सम्स किए हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है. अभी मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा जो इसी चैप्टर के बेसिस पर होगा, और उस असाइनमेंट को आपको नोटबुक में प्रॉपर लिखना है. उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो फाइनल ईयर्स के पेपर में पूछे जाते हैं वो होंगे, आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट. अगर कहीं पर कुछ क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे फोन करके या तो मैसेज ड्रॉप करके भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो मैं आपको उसको सॉल्व करके भेजूंगा, तो एक्सप्लेन करूंगा. बट अभी आपको उसको ये जो चैप्टर है हमारा उसको अच्छे से प्रिपेयर कर देना है, क्योंकि इसमें 14 + 4 मीन्स 18 मार्क्स तो मिनिमम इस चैप्टर में से हमारे कवर होंगे, राइट. तो आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है. अभी नेक्स्ट टाइम आगे हम मिलेंगे तब नया लेसन जो है हमारा 3rd यूनिट, राइट ना, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, वो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे.